के रायपुर की बड़ी खबर के साथ, जहां वीआईपी सिटी के कुर्की का आदेश जारी हुआ है। बता दें कि छत्तीसगढ़ भू संपदा विनियामक प्राधिकरण ने यह आदेश जारी किया है। वीआईपी सिटी घर को परमानेंट विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जा रहा था। 2014 से प्लॉट लेकर घर बनाकर पीड़ित यहां रह रहे थे। टेम्पररी कनेक्शन के जरिए यहां पर रोशनी दी जा रही थी। तो बता दें कि प्रभावित रेरा शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंचे गए थे यहां पर लोग, और रेरा ने वीआईपी सिटी की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रायपुर से सामने आई है। वीआईपी सिटी के कुर्की के आदेश जारी हो गए हैं। तो आपको बता दें कि टेम्पररी कनेक्शन के जरिए यहां पर लोगों को रोशनी मिल रही थी। 2014 से प्लॉट लेकर घर बनाकर यहां पर पीड़ित रह रहे थे। छत्तीसगढ़ भू संपदा विनियामक प्राधिकरण ने आदेश जारी किया, जिसके चलते अब वीआईपी सिटी की कुर्की की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, वीआईपी सिटी के कुर्की के आदेश जारी हुए हैं। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ पीड़ित प्रवीर दास जी फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। प्रवीर दास जी, स्वागत करती हूं आपका बंसल न्यूज पर। जानना चाहूंगी कि कितना लंबा समय बीत चुका है इस पूरे प्रकरण को, और अब आगे क्या कुछ होने की संभावना? नमस्कार जी। मैं यहाँ 2014 से मैं लगातार घर बना के रह रहा हूँ, और जो यहाँ के वीआईपी सिटी के प्रोपराइटर हैं राकेश पांडे जी, इनके द्वारा यहाँ बिजली हमको परमानेंट कनेक्शन नहीं दिया गया, और जो इनके नॉर्म्स हैं सीएसईबी से वो भी पूरे नहीं किए गए, जिसपे हम लोग रेरा कोर्ट में इनके खिलाफ लगाए थे। और रेरा कोर्ट ने 2021 के 16 मार्च को हमारे फेवर में आदेश दिया कि बिजली एसेंशियल सर्विस है, इसको 2 महीने में लगाएं। इसका इन्होंने कंप्लायंस नहीं किया, और हाई कोर्ट में भी स्टे के लिए गए। हाई कोर्ट ने भी इनका स्टे इस आदेश इस बात पर रिजेक्ट कर दिया कि ये बिजली एक एसेंशियल सर्विस है। उसके बावजूद इन्होंने अभी तक हमारे को बिजली का परमानेंट कनेक्शन के जो नॉर्म्स जो सीएसईबी को देने चाहिए वो नहीं दिए हैं। और इस पर फिर रेरा कोर्ट ने फिर इनका आज हम लोगों को मिला है कोई कॉपी कि इनको इनके जल संपत्ति कुर्क करने के लिए। चलिए प्रवीर दास जी, आप बने रहिए हमारे साथ। स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आदित्य जी, इस पूरे मामले को प्रवीर दास जी ने समझाया, किस तरह से उनको ये बात कही गई थी कि जल्द से जल्द बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, नहीं उपलब्ध कराई गई, और अब रेरा कोर्ट ने आदेश जारी किया है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिजली अब मूलभूत सुविधाओं में गिनी जाती है। आप किसी का मूलभूत अधिकार कैसे छीन सकते हैं? अब वो जमाना नहीं रहा कि आप लालटेन में घर में रहेंगे, आप परमानेंट कनेक्शन कैसे नहीं देंगे। 2014 में मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जिस तरह से हेलीकॉप्टर की सैर का एक ऑफर दिया गया था, प्लाट लीजिए और हेलीकॉप्टर की सैर करिए। तो क्या हेलीकॉप्टर की सैर आप फोकट में करवा रहे थे? भाई, जो मूलभूत चीजें वो तो प्रोवाइड कराइए। अब बिजली पानी की सुविधा अगर आप नहीं देंगे तो कोई शख्स उस घर में रहेगा कैसे? 2014 से लड़ाई लड़ रहे हैं, और निश्चित तौर पर रेरा ने जो आदेश दिया संपत्ति कुर्की का, उसमें व्हीकल छोड़कर सब कुछ कुर्की, क्योंकि 20 लाख रुपए इनको सीएसईबी को देना था बिल्डर को, लेकिन सीएसईबी को उन्होंने नहीं दिया, जो रेरा की आदेश कॉपी में लिखा है बहुत साफ तौर पर कुर्की का आदेश दिया। और निश्चित तौर पर ये नजीर होगा बाकी बिल्डरों के लिए भी, जो प्लॉट तो बेचते हैं, लेकिन जब प्लॉट बेचकर जो इंसान घर बना रहा है, जिसको टेम्पररी कनेक्शन लेने में कितना खर्चा आएगा, आप परमानेंट कनेक्शन क्यों नहीं मुहैया करवा पा रहे हैं? इतनी बड़ी बड़ी अगर टाउनशिप आप बना रहे हैं, उसमें मूलभूत सुविधा नहीं दे पा रहे, तो वो टाउनशिप किस काम की है? तो निश्चित तौर पर रेरा का जो आदेश है वो बड़ा आदेश है। हालांकि इसके खिलाफ जो है हाईकोर्ट जाया जा सकता है बिल्डर के द्वारा, लेकिन फिलहाल एक बड़ी राहत है पीड़ित पक्ष को। सीधे तौर पर संपत्ति कुर्की का आदेश यहाँ पर जारी किया गया है। बिल्कुल सही कहा आदित्य जी आपने। पीड़ित पक्ष को अब कहीं ना कहीं इससे सुविधा मिलने की भी आस लग सकती है, क्योंकि जिस तरह से लगातार 2014 से ये मामला लंबित है, सीजी रेरा का ये आदेश कहीं ना कहीं एक किरण है कि जल्द से जल्द यहां पर बिजली पहुंचेगी। और प्रवीर दास जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य जी, आप अगर आप उनसे कुछ बातचीत करना चाहे तो। प्रवीर जी, आप अकेले हैं पीड़ित की इस मामले पर, और भी कई पीड़ित पक्ष हैं जो आपके साथ खड़े हैं? हमारे साथ नामदेव जी का
जो अभी अब कंप्लेनेंट में अविनाश पांडे जी हैं और प्रभा सिंह मैडम हैं। वैसे हैं कॉलोनी के करीब करीब सारे रहवासियों को यही तकलीफ है और लगाया हम लोगों ने तीनों नहीं था रेरा में। जी, उनका ये कहना है प्रवीण दास जी, थोड़ी देर पहले मेरी जो उनके ओनर हैं राकेश पांडे जी, उनका ये कहना है कि आप लोगों ने कनेक्शन लिया था, आप लोग पैसे नहीं दे रहे हैं, हम उनका पैसा क्यों पटाएं? क्या सत्यता है क्या इस पूरे मामले की? ये सारी बातें कोर्ट में आ चुकी, कोर्ट ने सारी इनकी बातों को रिजेक्ट कर दिया है और उसके बावजूद ये नहीं लगा रहे हैं। पूरा पेमेंट इनको जो करना है, इनका और सीएसईबी के बीच में जो चीज है उससे हम लोग सफर कर रहे हैं। जो पेमेंट और जो बकाया राशि है पांडे जी का सीएसईबी से है, पर सीएसईबी बोलती है कि जब तक आप उसको नहीं पटाएंगे तब तक वो इस कैंपस में और कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो उसके कारण इन दोनों के झगड़े में हम लोग पिस रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए निश्चित तौर पर जब कोई पीड़ित कोई भी पक्ष जो है देखिए घर खरीदता है, प्लॉट खरीदता है, अपने जीवन भर की संपत्ति लगाता है। अब उस संपत्ति लगाने के बाद अगर उसे बिजली का कनेक्शन नहीं दे पा रही है बिल्डर, तो निश्चित तौर पर ये तो बड़ी खबर है हर लिहाज से और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये मूलभूत सुविधाएं हैं जो एक बिल्डर को देनी चाहिए। फिलहाल ये नहीं दे पाया, जिसके चलते ये आदेश जारी किया गया है। बिल्कुल आदित्य जी, बहुत धन्यवाद आपका। प्रवीर दास जी, आपका भी धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, जिस तरह से आप बिल्डर की मुश्किलें बढ़ सकती है, मूलभूत सुविधा सभी के अधिकार के अंतर्गत आता है, एक आम आदमी के अंतर्गत आता है। और अगर आप कहीं पर जमीन खरीदते हैं तो वहां पर घर बनाने के बाद बिजली उपलब्ध कराना बिल्डर और टाउनशिप बनाने वाले की भी जिम्मेदारी है। ऐसे में अब इस आदेश के बाद क्या कुछ होता है, आने वाले समय में देखा जाएगा।